जय श्री राम। आप सभी भक्तों का सादर अभिनंदन। आइए हम सब मिलकर सुंदरकांड के दोहा नंबर 31 से लेकर दोहा नंबर 40 तक का श्रवण, चिंतन और मनन साथ में करें। चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत कहयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हों त्यागी। अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राणन कीन पयाना। नाथ सुनयन निको अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। बिरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरई छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरई न पाव देह बिरहागी। सीता कहे अति विपति विशाला, बिनहि कहे भलि दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कलप समबीति। बेगी चलिए प्रभु आनिया, भुज बल खल दल जीति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, सीता माता ने चलते समय मुझे यह चूड़ामणि दी थी, जिसे लेकर श्री राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में आंसू भरकर जनक पुत्री ने आपके लिए कुछ संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है, लक्ष्मण सहित प्रभु के चरण पकड़कर कहना, हे दीन बंधु, भक्तों के दुख नाश करने वाले, मैं मन क्रम और वचन से आपके चरणों में प्रीति करने वाली हूँ। फिर आपने किस अपराध के कारण मुझे त्याग दिया है? हाँ, मैं अपना एक अवगुण जानती हूँ कि आपसे पृथक होने के समय मेरे प्राणों ने पयान नहीं किया। सो हे नाथ, ये नेत्र अपराधी हैं, प्राण निकलते समय हठ से बाधा करते हैं। आपकी विरह रूपी अग्नि के लिए मेरा शरीर रुई के समान है, जिसे विरह युक्त श्वास की वायु लेकर क्षण भर में जला देती, लेकिन नेत्र अपने हित के लिए जल बहाते हैं, जिससे यह जलने नहीं पाता। हे दीन दयालु, श्री सीता जी की विपत्ति अत्यंत विशाल है, जिसे न कहना ही अच्छा है। हे दया निधान, सीता जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान व्यतीत होता है। हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर उन्हें ले आइए। सुनि सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरि आए जल राजीव नयना। बचन काय मन मम गति जाहि, सपने बूझिय विपति की ताहि। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीतियानि बीजान की। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुन सुत तोहि गुरिन मैं नाही, देखियो करि विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हर्षि हनुमंत। चरण परयु प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु श्री राम के कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वो कहने लगे कि जो वचन शरीर और मन से मेरी ही शरण में हो, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है? तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो तभी होती है जब आपका स्मरण और भजन नहीं होता।
हे प्रभु, राक्षसों की तो बात ही क्या है, आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आइए। रामचंद्र जी ने कहा, सुनो हनुमान, कोई भी शरीरधारी तुम्हारे समान मेरा हितकारी नहीं है। मैं तुम्हारे प्रति क्या प्रत्युपकार करूं, मेरा मन सम्मुख नहीं होता। उन्होंने कहा, हे कपि सुनो, मैं तुमसे उर्ण नहीं हूँ, यह मैंने विचार करके देख लिया है। देवताओं के रक्षक श्री राम जी बारंबार हनुमान जी को देखते रहे। उनके नेत्रों में जल भर आया और उनका शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। प्रभु के वचन सुनकर और उनके मुख की ओर देखकर हनुमान जी बड़े हर्षित हुए। प्रेमाकुल होकर उनके चरणों में पड़ गए और बोले, हे ईश्वर, रक्षा करो। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठ बन भावा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिरि सुदशा मगन गौरीसा। सावधान मन करि पुन शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, तर गई परम निकट बैठावा। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यु दुर्ग अति बंका। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। शाखा मृग कै बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निशिचर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी प्रभुदाई। ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। तब प्रभाव बड़वान लही, जारि सकई खल तूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री राम हनुमान जी को बार बार उठाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम में मगन हनुमान जी उठना नहीं चाहते। तब प्रभु श्री राम अपना अभय हाथ उनके सिर पर रख देते हैं। उस दशा को स्मरण करके शिव जी मग्न हो जाते हैं। शंकर जी फिर अपने मन को सावधान करके यह अत्यंत सुंदर कथा कहने लगते हैं। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और हाथ पकड़कर उनको अपने निकट बैठा लिया। फिर उन्होंने पूछा, हे हनुमान, रावण की पाली हुई दुर्गम लंका को तुमने किस प्रकार जलाया? तब प्रभु को प्रसन्न जानकर हनुमान जी अभिमान रहित होकर ये वचन बोले, वानरों की बड़ी वीरता है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूदते रहते हैं। समुद्र लांघकर सोने का नगर मैंने जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ दिया। हे श्री राम जी, यह सब आपका प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी कोई प्रभुता नहीं है। हे नाथ, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी करना कठिन नहीं है। आपके प्रताप से रुई भी अग्नि को भस्म कर सकती है। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देहु कृपा करियन पायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपिबानी, एवमस्तु तब कहु भवानी। उमा राम सुभाउ जेहि जाना, ताहि भजनु तजि भाव न आना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु बचन कहहि कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपि न कहूँ आय सुरीजे। कौतुक देखि सुमन बहु बरषि, नभते भवन चले सुरहर्षि। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ, आपकी भक्ति सब सुख को देने वाली है और परम पवित्र है। आप कृपा कर वही मुझे दें।
हे पार्वती, तब हनुमान जी की सीधी और सरल वाणी सुनकर प्रभु ने कहा, एवमस्तु। हे पार्वती, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया है, उसे उनका भजन छोड़कर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यह संवाद जिसके हृदय में भी आ जाए, मानो उसने श्री राम जी की भक्ति को पा लिया है। प्रभु श्री राम के वचन सुनकर वानरगण बोले, हे सुख के समुद्र कृपालु भगवान, आपकी जय हो, जय हो। तब श्री राम जी ने सुग्रीव को बुलाया और कहा कि अब चलने की व्यवस्था करो। अब किस कारण से देर करते हो? तुरंत वानरों को आज्ञा दो। तब यह कौतुक देखकर देवतागण आकाश से बहुत सारे फूल बरसाकर और प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए। सुग्रीव ने शीघ्रता से युद्धपतियों को बुलाया। फिर अनेक रंग के और अपार बल वाले बंदर तथा रिक्षों के झुंड आ गए। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भये पच्युत मनहु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर सुगुनाना। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बै देहि, फरकि वाम अंग जनु कहि देहि। जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयउ रावण सोई। चला कटक को बर नहीं पारा, गरजहि वानर भालु अपारा। नख आयुध गिरिपादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करही, डगमगाहि दिग्गज चिकरही। चिकरहि दिग्गज डोल मही गिरि लोल, सागर घर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि। नाग किन्नर दुख टरे, कट कटहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि न धावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। सही सकन भार उदार, अहिपति बार बारहि मोहहि। गहदसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर सो किमि सोहहि। रघुवीर रुचिर प्रयान, प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्पराज सो, लिखत अबिचल पावनी। एहि विधि जाई कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालु विपुल कपि वीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री राम के कमलवत चरणों में मस्तक झुकाकर वे महाबली रीक्ष और बंदर गरजने लगे। श्री रामचंद्र जी ने उन सभी को कृपा दृष्टि से देखा। फिर तो श्री रामचंद्र जी की कृपा का बल पाकर वे सारे वानर ऐसे हो गए मानो पंखों के साथ पर्वत हों। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रसन्न होकर प्रस्थान किया और उनके प्रस्थान के समय अनेक प्रकार के सुंदर शुभ शकुन हुए। जिनका यश कहना ही मंगलमय है, उनके पयान में शकुन होना यह एक नीति है। प्रभु श्री राम जी का आगमन जानकी जी ने जान लिया और उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जो जो शकुन जानकी जी को हुए, उसके उल्टे अपशकुन रावण को हुए। श्री रामचंद्र जी की सेना चली, उसके वर्णन का कौन पार पा सकता है। अपार बानर और रीक्ष गरजने लगे। नखहीन जिनके हथियार हैं, ऐसे रीक्ष और बानर अनेक पर्वतों और वृक्षों को उखाड़ते हुए कभी आकाश में तो कभी पृथ्वी पर अपनी इच्छानुसार चलने लगे।
भालू और बंदर सिंहनाद करने लगे तथा दिग्गज डगमगाने और चिघाड़ने लगे। दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र में खलबली बढ़ गई। सूर्य, चंद्रमा, देवता, मुनि, नाग और किन्नर अपना दुख दूर हुआ जानकर अपने मन में प्रसन्न हुए। अनेकों वानर योद्धा कटकटाते हुए दौड़ते हैं और महाप्रतापी श्री रामचंद्र जी की जय बोलते हुए उनका गुणगान करते हैं। उस वानरी सेना के बड़े भारी बोझ को शेषनाग जी भी न सहन कर पाने के कारण बार बार मूर्छित से हुए जाते हैं और अपने दांतों से कछुए की कठोर पीठ को पकड़ने का प्रयास करते हैं, किंतु उस पर अपने दांत नहीं गड़ने देते, जिससे कछुए की पीठ पर एक सुंदर सी रेखा बन जाती है। ऐसा लगता है मानो शेषनाग जी ने कछुए की पीठ को अचल जानकर उस पर श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश की प्रशस्ति लिख दी हो। इस प्रकार कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे जाकर उतरे और जहाँ तहाँ बहुत सारे रीछ और बंदर फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहि सशंका, जब ते जारि गयो कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा, नहीं निशिचर कुल केर उबारा। जासु दूत बल बरनि न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक कुलानी। रहस्य जोरि कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी। कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हितहि धरहु। समुझत जासु दूत करि करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर धरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठबहु कंत जो चाहु भलाई। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, इतन तुम्हार शंभु अज कीन्हे। राम बाण अहिगन सरिस, निकट निशाचर भेग। जब लगी ग्रसत न तब लगी, जतन करहु तजि तेग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब से हनुमान जी लंका भस्म करके गए, तब से राक्षस अपने अपने घरों में यही विचार करते थे कि अब राक्षसों के वंश को कोई नहीं बचा सकता। जिसके दूध का बल कहा नहीं जा सकता, उसके आने पर नगर की कौन सी भलाई होगी। जब यह बात दूतियों के मुख से मंदोदरी को ज्ञात हुई, तब वह बहुत व्याकुल हो गई। वह हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिर पड़ी और नीति रस से पगी हुई वाणी में बोली, हे कंत, भगवान से वैर त्याग दीजिए और मेरा यह अत्यंत हितकारी कथन अपने हृदय में धारण कीजिए। भला जिसके दूध की करनी सुनकर राक्षसियों के गर्भ गिर जाते हैं, यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो उसकी स्त्री को अपने मंत्री को बुलाकर श्री राम जी के पास भेज दीजिए। आपके कुल कमल के लिए दुखदाई सीता शीतकाल की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सीता जी को दिए बिना शिव जी और ब्रह्मा जी भी आपका कल्याण नहीं कर सकते। श्री रामचंद्र जी के बाण विषधर सर्पों के समान हैं और सारे राक्षस मेढक के समान हैं। जब तक न ग्रसे तब तक हट छोड़कर इनसे बचने का उपाय कर लो, अर्थात सीता जी को श्री रामचंद्र जी को वापस दे दो। श्रवण सुने सठता करि बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। समय सुबाहु नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। जो आवई मर कट कट काई, जियहि विचारे निशिचर खाई। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। अस कहि बिहसिताहि उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता।
बैठे सभा खबरिय सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझसि सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मस्त करि रहु। जीतेहु सुरासुर तब शम नाही, नर बानर के लेखे माही। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोली भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंदोदरी की इन बातों को सुनकर जगत विख्यात अभिमानी रावण हंसकर बोला, सच है, स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है। वे मंगल में भी अमंगल देखती हैं। यदि बंदरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उन्हें खा खा कर जिएंगे। जिसके भय से लोकपाल भी कांपते हैं, उसकी स्त्री होकर तुम भय करती हो, यह तो बड़ी हंसी की बात है। ऐसा कहकर रावण ने उसे हृदय से लगा लिया और अहंकार के साथ अपनी सभा में चला गया। तब मंदोदरी ने अपने हृदय में विचार किया कि ऐसा लगता है मानो पति के ऊपर विधाता ही उल्टे हो गए हैं। सभा में बैठते ही रावण ने यह खबर पाई कि सारी सेना समुद्र के पार आ गई है। तब रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या करना चाहिए। यह सुनकर वे सब हंसने लगे और बोले कि चुप रहो। जब देवता और असुर आपने जीत लिए, तब ये नर और वानर किस गिनती में हैं। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीनों यदि समुचित परामर्श न देकर भय के कारण प्रिय बोले तो राज्य, शरीर और धर्म इन तीनों का ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस देहि नावा। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछिहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ की चंद किनाई। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहई न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहु भजहि जय संत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसे ही प्रिय बोलने वाले रावण के सहायक बने हैं, जो सुना सुना कर उसकी स्तुति करते हैं। तब उचित समय जानकर विभीषण भी वहां आ गए और उन्होंने भाई के चरणों में मस्तक नवाया। फिर सिर नवाकर वे अपने आसन पर बैठे और आज्ञा पाकर बोले, हे कृपालु, अगर आप मुझसे पूछते हो तो हे तात, मैं मति के अनुसार आपके हित की बात कहूँगा। संसार में सुंदर कीर्ति, अच्छी गति, अनेक प्रकार के सुख और अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वह पराई स्त्री को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। चाहे कोई 14 भुवनों का एकमात्र स्वामी क्यों न हो, पर प्राणियों का द्रोही बनकर वह नहीं जी सकता। अगर कोई गुणों का सागर भी हो, फिर भी उसमें अल्प मात्र भी लोभ आ जाए तो उसे कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग हैं। इन सब को त्याग कर श्री रामचंद्र जी के चरणों का भजन करना चाहिए। ऐसा ही हमारे ग्रंथों का मत है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। ताहि बयरु तजिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा।
देहुनाथ प्रभु कहूँ बई देही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जहि लागा। जासु नाम प्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रकट समुझ जिय रावण। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहरि मान मोह मद भजहु कौशलाधीश। मुनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाए सुअवसर तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विभीषण कहने लगे, हे तात, श्री रामचंद्र जी सिर्फ राजा ही नहीं है, बल्कि वे समस्त भूमंडल के ईश्वर और काल के भी काल हैं। वे ब्रह्म, अनामय, अज, भगवान, सर्वव्यापी, अनादि तथा अनंत हैं। उन कृपा सिंधु भगवान ने गौ, ब्राह्मण और देवताओं का हित करने के लिए ही मानव शरीर धारण किया है। वे दुष्टों का हनन करने वाले, वेद, देवताओं तथा धर्म के रक्षक हैं। उनसे पैर त्याग कर उनके चरणों में सिर नवाइए। वे श्री रामचंद्र जी अपने भक्तों का दुख दूर करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु की स्त्री सीता को देखकर परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। वे प्रभु ऐसे दयालु हैं कि जिसे विश्वद्रोह का भी पाप लगा हो, उसके भी शरणागत होने पर उसे नहीं त्यागते। हे रावण, जिनका नाम तीनों तापों का हरण करने वाला है, वे ही प्रभु श्री राम नर रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, मैं बार बार तुम्हारे पांव पड़ता हूँ कि मान, मोह तथा मद को छोड़कर उन कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का भजन करो। पुलत्स्य मुनि ने अपने एक शिष्य से यह बात कहला भेजी है, सो हे तात, उसे अवसर पाकर मैंने तुमसे कहा है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर्धरहु जो कहत विभीषण। रिपुत करश कहत सठ दो, दूरी न करहु यहाँ है को। माल्यवंत गृह गयउ बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपति निधाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गहि मांगहूँ, राखहूँ मोर दुलार। सीता देहु राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब मंत्री माल्यवंत ने विभीषण की यह बात सुनी तो उसने अत्यंत सुख माना और रावण से कहा, हे तात, तुम्हारा अनुज नीति का विभूषण है, अतः वह जो कुछ भी कहता है उसे हृदय में धारण करो। तब रावण क्रोधित होकर बोला, ये दोनों ही मूर्ख हैं जो शत्रु की प्रशंसा करते हैं, कोई इन्हें यहाँ से दूर ले जाओ। माल्यवंत यह बात सुनकर अपने घर चला गया और विभीषण हाथ जोड़कर पुनः कहने लगे, हे नाथ, सुमति और कुमति सबके हृदय में होती है, परंतु जहाँ सुमति होती है वहाँ पर ही संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है वहाँ विपत्ति का घर होता है। ऐसा ही वेद और पुराण भी कहते हैं। सो तुम्हारे हृदय में कुमति बसी है, इसीलिए तुम अपने हितैषी को भी शत्रु जान रहे हो। तभी तो निशाचरों के लिए जो सीता काल रात्रि के समान है, उस सीता पर तुम्हारी इतनी अधिक प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखें और सीता को श्री रामचंद्र जी को वापस दे दें। इसी में आपका कल्याण है।